नमस्कार, आप देख रहे हैं KRJ न्यूज़। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया संतों ने शुरू कर रखी है, उसी के चलते आज एक ऐसा बयान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिया है जो एक अचंभित करने वाला है। आपको बता दें कि खुर्जा में मीरा चरित्र के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें आज देवकीनंदन ठाकुर पहुंचे और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि पूरा नाम उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, और मंदिर के ही नहीं, मंदिर बनने के बाद जितने भी सनातनी लोग हैं वो सब तिलक लगा करके चलें। पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि सनातनियों को तिलक लगाना अनिवार्य करना चाहिए। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं अपने न्यूज़ चैनल पर। आज खुर्जा आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को भी जो है मस्जिद बनाने की कोशिश की थी। क्या कहेंगे सर? आक्रांताओं ने जब इस देश पे आक्रमण किया, उनका एकमात्र लक्ष्य था हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं की आस्था को तोड़ना, हिंदुओं के भगवान का अपमान करना, हिंदुओं के ग्रंथों का अपमान करना, ये उनका लक्ष्य था। और जहां जहां वो सफल हुए, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कृष्ण भूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, कोई भी क्यों न हो, वहां वो सफल हुए, वहां उन्होंने वो किया। और जहां वो सफल नहीं हुए, वहां से जहां वो पिटे, वहां से वो भगे। तो ये उनका स्वभाव रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बने हैं वो तो इसी देश के, ये काम, ये दुष्कर्म आक्रांताओं ने किया था। तो हमें उनका साथ क्यों देना है? हमें तो सनातनियों का साथ देना है। और आज 1000 वर्ष बाद भी आज सोमनाथ मंदिर वही है, भगवान राम का मंदिर बन गया है, और हम फिर धीरे धीरे जा रहे हैं कि कृष्ण मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ भी मंदिर बनेगा, और हम सब सनातन की इस पवित्र भूमि पर सनातन की ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा है कि 20 से 30 वर्ष बाद भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और बड़ी बात यह है, इसको लेकर के हम सबको एक रहना चाहिए, चाहे विदेश में भी हो, हम सबको एक रहना चाहिए। ये लोग एक हो रहे हैं, इस पर बड़ी चिंता जताई है। देखिए, सबका अपना अपना अनुभव है और उस अनुभव में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम सभी को हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, सनातनी बहन बेटियों को बचाने की मुहिम वो कल से नहीं, आज से ही शुरुआत करनी होगी। और हमें प्रयास करना होगा कि हमारे सनातनी बांग्लादेश में भी बचे, इंग्लैंड में भी बचे, और हिंदुस्तान में किसी को बुरी नजर न लगे, इसकी तैयारी हमें बिना एक दिन कमाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्की वाले जो है या एक महिला प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे सर? आप एक बात सुन लीजिए, लेकिन हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। जय हो। हमारे लिए लोग कहते हैं कि महाराज लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कैसे बाबा है? सबसे पहले तो मैं ये पूछ लेना चाहता हूं कि अगर हमारे लोग मरे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत उतरे और उसके बाद भी हमारा जमीर न जगे, तो ईमानदारी से बताओ, बाबा तो गया तेल लेने, पहले ये बताओ ईमानदारी से कि हम अच्छे इंसान भी हैं क्या? हम मानव भी हैं क्या? हमारी बहन बेटियों की इज्जत उतरती रहे, हमारे बच्चे जिंदा जलते रहे और हम बाबा बन के पढ़ते रहे, ये ठीक है? हम अपने समाज को जला नहीं सकते। कई लोग अपने समाज को जला के हमारे समाज को जलाने का काम कर रहे हैं, और हम अपने समाज को जला के बचाने का भी काम नहीं कर सकते। ये कैसी सेकुलरता है? जरा कृपा करके बताइए, ये सेकुलरता? कोई जलाता रहे, तुम बचाओ भी ना। आज बांग्लादेश में जैसी दुर्दशा है, हम हिंदुओं का वोट सबको चाहिए, लेकिन मरते हुए खुर्जा सपोर्ट कोई क्यों नहीं करता? हमारे मन में ये प्रश्न है, और सपोर्ट करे न करे, लेकिन हमें अपने आप को बचाना है। ये हमारा संकल्प, हमारा प्रण होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम लोग जीवित रह सकेंगे।
मैंने इतनी बात बोली, ईमानदारी से बताओ, मैंने किसी को मारने की बात बोली? मैंने किसी को गाली दी? मैं किसी को बुरा करने के लिए कुछ कहा? इसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं। वहां इतने हिंदू मरे और मैंने कह दिया एक क्रिकेटर नहीं खेलेगा, बांग्लादेश का एक क्रिकेटर नहीं खेलेगा। न जाने कितने सेकुलर मेरे ही पीछे पड़ गया और मेरे से कहने लगा ये बाबा लोगों का काम है क्या? अगर तुम अपना काम कर लेते तो बाबा को ये काम करना भी नहीं पड़ता। तुम नहीं कर पाए इसलिए हम ये कर रहे हैं। आपको करना चाहिए था ये काम। तो हमारा काम तो कथा करने का है। आज भी हमें आनंद कथा करने नहीं आता है, लेकिन अपनी समाज को जब मरते जलते लुटते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय कांप जाता है। और भगवान कहता है कि अगर मैं बंसी बजाता हूँ तो मैं सुदर्शन चक्र भी चलाता हूँ, तुमसे मेरी बंसी याद रख रहे हो, मेरे सुदर्शन को क्यों भूल गए? क्या कहते हैं? हमारे भगवान सुदर्शन चलाते कि नहीं चलाते? पर उस सुदर्शन से किसी देवता को कष्ट हुआ? उस सुदर्शन से किसी साधु को कष्ट हुआ? उस सुदर्शन से किसी साधारण मनुष्य को कष्ट हुआ? उस सुदर्शन से कष्ट किसको हुआ? किसको हुआ? किसको हुआ? उनको तो आज भी राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब पत्रकार बंधुओं तुम्हारा बहुत Don't forget to subscribe and follow us.